रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना मेरी फितरत नहीं, ऊंचाइयों से है वास्ता मेरा, इसलिए मैंने फड़फड़ाना कभी सीखा नहीं। ये लाइन्स डेडिकेट कर रही हूँ मैं आज की अपनी गेस्ट को। ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी भारतीय नारी, जम्मू की नारी या जम्मू की बेटी या जम्मू की शान, जिन्होंने हमारे जम्मू को प्राउड फील कराया और हमारे जम्मू को अपने साथ लेके आगे बढ़ी। ये एक ऐसी शख्सियत है जो देखने में तो काफ़ी सुंदर है और उसी के साथ इनका नेचर डाउन टू अर्थ है। और अगर टैलेंट की बात करें तो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, और जिसे कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, ये वही है। आपको मैं बता दूं, शी इज़ द आइकॉनिक फिगर फॉर द यूथ ऑफ JNK। शी इज़ ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ JNK। शी इज़ द वुमेन इन्फ्लुएंसर। और इतना ही नहीं, इनकी तारीफ जितनी करूँगी उतनी कम है। ये एक ऐसी शख्सियत है ना कि मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो ख़त्म होने की बात ही नहीं होगी। शी इज़ द मिस इंडिया फेमिना ऑफ 2017, मिस सना दुआ। सो मैम, सबसे पहले वार्म वेलकम है आपका हमारे शो में। आपसे बात करके काफ़ी हमें एक लकी फील हो रहा है कि ऐसी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि थोड़ा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू। जहाँ तक जर्नी का सवाल है, स्टार्टेड बैक इन आई थिंक कॉलेज डेज़। वही एक टाइम होता है राइट, जब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें अपना पैशन परस्यू करना है, इसके बाद हम ये करना चाहते हैं, इतनी सारी ड्रीम्स होती हैं, पर ऑब्वियसली एक स्टेप लेना डिफ़िकल्ट रहता है। और आई थिंक, और मैं वही एडवाइस करूँगी जिसको भी लगता है कि वो स्टेप लेना चाहिए, तो सोचने में वक्त ना जारी करें और आई थिंक आगे आना चाहिए और आपको स्टेप लेना चाहिए। दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। आई जस्ट टुक द प्लंज एंड आई डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द मिस इंडिया ऑडिशंस। काफ़ी फेलियर्स के बाद, ऐसा नहीं एक बार में हो गया, काफ़ी सारे फेलियर्स के बाद I made it in 2017 and I was the first Miss India from Jammu and Kashmir, still am. And of course उसके बाद journey start हो गई and there's been no looking back henceforth. Of course lot of difficulties on the way, but I think it's been a beautiful journey overall. बट मैम, अगर हम बात करें, जितना हमने आपके बारे में सुना है और जितनी हमारी रिसर्च रही है कि BCom करने के बाद लॉयर, देन शिफ्टेड टू मिस इंडिया फेमिना 2017, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्या कब स्ट्राइक किया माइंड में कि यार ये नहीं, यार ये चाहिए? सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप एक प्लेट पे बहुत सारी ऐसे सामने आपकी बहुत सारी डिशेस पड़ी हों, तो जब तक आप सारी डिश इट्स लाइक अ बुफे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, हाउ वुड यू नो विच डिश इज़ the one that you are liking the most. So just like that, I think आजकल के टाइम पे काफ़ी प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि बचपन में ही पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है. But I don't think it works like that. If you don't know what you are going to do 5 years down the line, it's okay. I mean, that's what the pandemic has taught us, right? We can't plan life forever. So it's okay. And that's how it happened with me. I think I was just courageous enough to kind of think कि मुझे जो करना है वही करना है. मैं BCom मैंने किया, तो I still remember why I did BCom was because सारे लोग इंजीनियर्स थे फैमिली में, सब लोग इंजीनियर्स थे, तो माई पेरेंट्स वो लाइक तुम भी इंजीनियर बन जाओ. एंड आई ऑनेस्टली डिडंट नो कि कॉमर्स बेटर है या इंजीनियर. आई डोंट थिंक एक 10th क्लास की या 12th क्लास के भी बच्चे को 100% पता होता है. नॉट एवरीबडी नोज. सो आई एम लाइक नो, आई वांट टू डू BCom just because everybody is telling me engineering. When I studied BCom, I just couldn't do accounts and I studied corporate law in BCom. वो ऐसा सब्जेक्ट था कि एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, फिर भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. I'm like, ये मेरा इंटरेस्ट का है, so I should go in this line. Then I told my parents I want to shift to law. So then I went for my law course, which was amazing. I thoroughly enjoyed it, and I was also practicing in the JNK High Court. But simultaneously, all my coming from an army background and being tall and presentable, लोगों को लगता था no she should apply for Miss India. तो आप कह सकते हो कि एक दिमाग में वो कीड़ा रह जाता है कि ये ना हो कि एज लिमिट ख़त्म हो जाए and then I regret that decision for my whole life. So that's how it just happened, and because I became Miss India, it just gives me a lot of purpose to add to the lives of other women, to uplift them. So I think this is what inspires me. Yeah. एक चीज़ होती ना, एक छोटी सी लड़की जो कभी अपनी मम्मा के पर्स लेके हील्स पहन के चलती थी, और सडनली उसने एक सपना देखा और वो सपना उसने अपने मिरर पे भी लिखा एंड देन उसने वो अचीव भी किया और वो क्राउन उसके सर पे था. कैसा फील हुआ?
I think you've done pretty good research, huh? You know everything. Yes, so I think affirmations बहुत important हैं, especially जब आपके failures आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा रहे हो, दबा रहे हो. I think affirmations आपको बहुत help करते हैं. It's like telling yourself कि you can do it. You know, आप जब किसी को विश्वास नहीं है आप में, तो you have to believe in yourself. So that was the time I wrote on the mirror. It's still there. I've never wiped it off ever because it was from a nail paint. I just got very furious and angry and I was frustrated. And I thought, बहुत हो गया. I'm just going to write this on my mirror that I am the next Miss India. And I wrote that and I used to wake up every day, look at it, कि this is what I have to be focused on and dedicated to. And yeah, that's how it all happened. Okay. अगर स्ट्रगल की बात करें तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ होगा कि सिलेक्शन भी हुआ, रिजेक्शन भी हुआ, और ऐसा टाइम रहता है कि किसी का तो मॉरल डाउन हो जाता है और वो बैक स्टेप कर लेता है. बट उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को उस चीज़ से फेस किया और स्टिल आप यहाँ हो? मतलब इट्स लाइक प्राउड मोमेंट ऑफ JNK. थैंक यू. आई थिंक वही इट्स काइंड ऑफ क्लीशे, वही अगर सेम लाइन में रिपीट करूँ कि कोई आप में बिलीव नहीं कर रहा तो आप खुद में करो. बट आई थिंक ऑल्सो कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जब आप कुछ अटेम्प्ट करो, अगर आप उसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हो रहे बट आपको दिख रहा है कि आप 10% सक्सेसफुल हो रहे हो या 20% सक्सेसफुल हो, दैट मीन्स देयर स्कोप. सो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू कैन सी दैट स्कोप देन यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग हार्डर टुवर्ड्स इट. You just need to keep going at it, cross all obstacles. I mean, Jammu is the kind of place, I'm talking, you know, now 5 years back. So I'm sure people were very not open to the idea of pageants or fashion. And everybody had their reservations. I remember Miss India में voting का contest था and JNK had the lowest votes and I was like, why are you doing this to me? My own state is doing this to me. But people did not know. इतना ज़्यादा पता नहीं था लोगों को, reservations है, ठीक है. So I think when I won, I think that opened the doors for a lot of other women. I see a lot of influencers coming now. A lot of people, a lot of artists are coming forward, designers, photographers, you know, makeup artists. They all want to see that as a profession. So that is what is amazing. जैसे अगर हम बात करें, जो आपने लाइन बोली कि हाँ उस टाइम पे 2017 में वो चीज़ें नहीं थी, और अगर बात करें आज के टाइम पे तो ग्रूमिंग इस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रूमिंग आज के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी. बट आज के टाइम पे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक मिस इंडिया फेमिना रह चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ब्यूटी विद माइंड, ये तो है नहीं कि सुंदर हो तो चलो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो आई मीन ग्रूमिंग, आपने ग्रूमिंग का टॉपिक छेड़ा है, तो आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट राइट नाउ I'm the founder of Image and Beyond by Sana Dua. It is a brand which has come up for the reason of grooming, you know, क्योंकि grooming का importance क्या है उस पर light shed करने के लिए I have launched this initiative where we train girls head to toe, and it's not just for pageants, it's also for, you know, just a little bit of that courtesy, that chivalry, क्योंकि वो I think आजकल की generation थोड़ा सा पीछे छोड़ गई है. तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी किसी मुकाम में क्यों ना पहुँचो, ग्रूमिंग और आप किस बैकग्राउंड से आते हो वो चीज़ बहुत रिफ्लेक्ट होती है. जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह से आप शिवलरी दिखाते हो लोगों को, तो जस्ट अ लिटिल थैंक यू और यू नो पुलिंग द डोर फॉर समवन और जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कर्टेसी गोज़ अ लॉन्ग वे. सो आई थिंक ग्रूमिंग का बहुत इम्पॉर्टेंस है एंड आई कांट ले स्ट्रेस ऑन इट, सो बिकॉज मतलब नथिंग वुड बी इनफ बिकॉज इट इज़ जस्ट सो इम्पॉर्टेंट इन एवरी स्ट्रीम. एंड आई ऑलवेज से दैट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ. हम लोग बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बैग्स हो, ये हो, यू नो, हम ऊपरी एक अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं बट हम अंदर पे काम नहीं करते. एंड दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक. कि आप कुछ भी पहनो, कैसा भी बैग उठाया हो, बट अगर आपको तरीका है किस तरह से किसी को ट्रीट करना है, किसी से बात करनी है, या अपने आप को कैसे यू नो एक टेबल पे अगर आप फॉर्मल एंगेजमेंट पे हो तो कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर अ लॉट एंड गो अ लॉन्ग वे. जैसे मैम ने ये बात कही, काफ़ी अच्छी बात, क्योंकि हम इनको जब देखते हैं ना डाउन टू अर्थ नेचर, और ग्रूमिंग में भी इन्होंने उसी चीज़ को लाया कि आप जैसे हो वैसा प्रिटेंड करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है. और इसके साथ ही मैम ने JNK की गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दी कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि 2017 की बात करें तो उस टाइम पे इतना था नहीं, और अभी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों में क्रेज़ भी है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा हो जाता है कि यार कैसे करेंगे, कौन गाइड करेगा. और मैम ने
बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए इमेजिन बियॉन्ड एक एकेडमी खोला है कि वहाँ आप आए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम जानते हैं कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो इलेक्शन कमीशन के, मतलब क्या एक ब्यूटी प्लस पॉलिटिक्स ये मतलब पर्पस क्या है, कहाँ कंबाइन किया है? पॉलिटिक्स तो खैर नहीं है ये, इट इज़ जस्ट फॉर एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट. And plus, I just feel that a true beauty queen will always work on social initiatives, take social initiatives, work on bringing a change. And I think वही मेरा the whole focus is that कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, even if the mentality of one person changes, that goes a long way too, because change always starts in your house, right? And then around you, and then you can go forth and tell the world what to do. So I think that's what it is. It just has to be an amalgamation of everything. You can't limit yourself that this is the only thing I can do. Right. You can't limit your potential. Yeah. और अगर बात करें हमारे JNK की लड़कियों की, खूबसूरत इतनी काफ़ी सुंदर लड़कियां हमारी JNK की, पर कहीं ना कहीं उनको ये हो रहा है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे इंस्पायर? क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि लड़कियां जाती तो हैं बट एक रिजेक्शन उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और देन वो वहीं पे स्ट्राइक हो जाती है, उनको होता है कि यार नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी कि फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आता है। जो आपको दिखता है वो पर्दे पर है, जो आपको दिखता है सरफेस पे या सामने जो आपको दिखता है, बट कितनी कोई स्ट्रगल्स फेस करके वहाँ पहुँचा है इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड नो. काफ़ी लोग I mean they will underestimate your potential, and all of that will happen, but you have to keep going. We are also the talent partners to Miss India organization now, so that's a big achievement for JNK as a whole, because हम लोग को भी रिसेंटली अनाउंस किया मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एज अ टैलेंट पार्टनर. सो ऑब्वियसली जो भी लड़कियां मेरे पास ट्रेन करने आ रही हैं, वी कैन रेकमेंड देयर नेम्स एंड वी कैन सेंड देयर एप्लीकेशंस आउट टू देम, एंड या दैट्स द ओनली मैसेज आई लाइक टू गिव टू एवरीबॉडी. और अगर हम बात करें JNK में, और JNK में आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. अभी अब लेटेस्ट बात करें तो हेडमास्टर वेलनेस जोन की इनॉग्रेशन हुआ है, जिनमें आपने इनॉग्रेट किया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज लेके आया है. जिसको सीखना है उसके लिए अकेडमी है, सैलून है, आप हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, स्किन केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स है. उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो जैसे कि मैं बात कर रही थी ब्यूटी पैजेंट्स की, एंड कैसे लड़कियों को ज़रूरत होता है टू वर्क ऑन देयर ब्यूटी, एंड देन दे आर रनिंग टू बिगर सैलून्स, बेटर सैलून्स आउटसाइड ऑफ JNK. But I just feel that now we have it all in JNK. You don't need to run around, and Headmasters has introduced everything under one roof, and I think they are one of the first salons to do it, because they have facelift, they have hair transplant, they have Botox, they have fillers, they have literally everything, and all under one roof. I think that's the easiest thing to do, right? Come to one salon and get all your services done at once. So that's amazing. I think that's a brilliant thing to do, and I think that will really broaden the scope of also it is also an academy. I just came to know they're also going to train people जो लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. I mean this is the cosmetologist बनना चाहते हैं. I think this is the perfect opportunity for them also to come forward and give it a shot. ओके मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. ये आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हुई थी मिस इंडिया फेमिना 2017 सना दुआ. अभी के लिए इतना ही. अगर आप इस तरह की और कवरेज देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद.